कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, मैंने आज बहुत ही दिन के बाद मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। आप सभी के बीच में मैं बहुत ही दिन से सोच रही थी एक ब्लॉग बनाने के लिए छोटे वाले चैनल पे, और मैं बना नहीं पाती थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने के लिए। दोस्तों एक मिनट ठहरे, आप लोग क्या ही बताओ दोस्तों, मेरी छोटी सी फैमिली है, ज़्यादा बड़ा मेरी फैमिली नहीं है। मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, हमारे 2 बच्चे हैं। चलिए दोस्तों, पहले आप सभी को कैसे है फ्रेंड, और आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोग अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। मैं तो इस समय थोड़ा अच्छी हूँ, आप लोग के आशीर्वाद और दुआ से मैंने अच्छी हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी अच्छे रहिए, अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और क्योंकि दोस्तों अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, देख सकते हैं अभी मेरा पेट अंदर नहीं गया है, दूसरा महीना चल रहा है। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, देख सकते हैं मेरा इतना ज़्यादा पेट है, अभी इतना पेट है जिससे लग रहा है कि 5 महीना का बच्चा मेरे पेट में है, इतना बड़ा मेरा पेट है। और दोस्तों इसी की वजह से मैंने एक भी काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी मेरी छोटी सी बच्ची है। और मैं जहाँ रहती हूँ, मतलब यहाँ ठंड नहीं होता है, ठंडी नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है, ठंडी नहीं होता, मैं जहाँ रहती हूँ, पर उस बच्चे को देखना मुझे पड़ता है। हमारे फैमिली वाले सभी लोग गांव हैं, गांव में है, हम लोग आए हैं शहर में, और जहाँ मैं आई हूँ यहाँ ठंडी नहीं होता है। और मेरा जब पहला फर्स्ट वाला मेरा जब बच्चा हुआ था तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल मेरा अच्छे से डिलीवरी हो गया था। और जब मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ और मेरे अंदर शुगर था, और अभी तक चल रहा है, डिलीवरी होने के बाद भी चल रहा है मेरा दवा। और दोस्तों जो मेरा दूसरा बच्चा था वो 7 किलो का पैदा हुआ था बड़े ऑपरेशन से। और दोस्तों मैंने हैदराबाद से लेकर गांव में पूरे दवा करवाए, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, हर एक जगह मेरा दवा हो गया, पर कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाए कि तुम्हारे अंदर शुगर है। यही बोल रहे थे कि तुम्हारे अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों जिसके अंदर शुगर रहता है और पेट में बच्चा रहता है, खून और पानी बहुत ज़्यादा शरीर में बनता है, इसी का ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बनने लगता है शरीर में। तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खून और पानी बन रहा था, और खून और पानी की वजह से मेरा बच्चा मोटा मोटा होता चला गया, कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाया। और मेरा बहुत ही इलाज करवाया गया और बहुत इलाज भी हुआ, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाया कि तुम्हारे अंदर यही कमी है। तो दोस्तों शुगर की वजह से मेरा दूसरा बच्चा एक्सपायर हो गया, इस दुनिया में नहीं है। और बच्चा इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था, मुझे तो कोई नहीं बताए थे, 1 महीना तक मुझे कोई नहीं बताए थे कि ऐसा हुआ। सिर्फ बोल रहे थे कि बच्चा आईसीयू में है, आईसीयू में है और तुमको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे। और फोटो भी दिखाए थे तो बच्चा अच्छे से, मतलब जैसे पैदा होते आँखों मुने रहते हैं ऐसे था, और मुझे कोई दिखाता नहीं था फोटो। हाली 15 दिन हो गया था मेरा डिलीवरी, तब उसके बाद मुझे फ़ोटो दिखाए। तो दोस्तों मुझे अंदर अंदर से मुझे बहुत रो रहे थे, अंदर अंदर से। अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड को ले, अपने हस्बैंड हमारे जब मेरे पास जाते थे तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, पर ये नहीं बताते थे कि तुम मतलब बच्चे के लिए रो रहे हो, इसलिए हमको चुपवाते थे कि मत रो, बच्चा आईसीयू में है, ठीक हो जाए, गंदा पानी पिया है। पर ये नहीं बताया कि मतलब बच्चा इस दुनिया में नहीं। और मैं अंदर अंदर से बहुत रो रही थी, मेरे हस्बैंड को पकड़ पकड़ के बहुत रोती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मालूम चला दोस्तों, तो इतना ज़्यादा मुझे दुख हुआ, इतना रोए गाए। पर जो दोस्तों इस दुनिया में नहीं है उसके लिए कितना दिन तक रोएंगे, कितना दिन तक तड़पेंगे। इसलिए दोस्तों मुझे सब लोग बहुत समझाएं, बोले कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम दोनों हस्बैंड और मियाँ बीवी तुम लोग रहोगे अच्छे से तो तुम्हारा बच्चा दूसरा फिर आएगा। तो मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा समझाएं दोस्तों। तो आज जाके मैं इतना लायक हूँ, मैं अपने शरीर से, अपने अपने हाथ पैर पूरे शरीर से मैंने अच्छी हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा इलाज हुआ था। तो दोस्तों 1 साल भी नहीं बीता, 5 महीना जैसे बीता था, जैसे मेरे फिर मतलब पेट में मेरे बच्चा रह गया। तो उसके बाद हमारी बेटी हुई अब, और बड़ा ऑपरेशन से हुई। और जब तक मेरी बेटी पैदा नहीं हो गई थी
तब तक मेरा सुई दवाई चलता गया 9 महीना तक। एक दिन नहीं उतरा था कि मैं दवा नहीं खाती थी। दिन भर में 4 बार सुई लगता था शुगर का, और दिन भर में 4 बार खून निकाल के चेकअप करना पड़ता शुगर दिन भर में कि कितना बार कितना दिन में खाना खाने के बाद कितना शुगर आता है, नाश्ता के बाद कितना आता है, फिर खाली पेट कितना आता है। इसी से टाइम टाइम पे सुई लगता था। जितना शुगर बढ़ के आता था इतना सुई लगता था। तो मेरा 9 महीना तक मेरा परमानेंट मेरा दवा होता गया। मेरा दोस्तों 1.5 लाख तक मेरा दवा हो गया खाली शुगर और जो मेरे पेट में बच्चा थी उसका, कि अच्छे से बच्चे के विकास हो, अच्छे से बच्चे हुए और पानी शरीर में ना बने। इसी का मतलब पूरा इलाज होता गया और मतलब 9 महीना बाद मेरी बच्ची हुई, अच्छे से हुई। कोई मुझे भी दिक्कत नहीं, कोई मेरी बच्ची को नहीं दिक्कत, और अच्छे से भगवान की दुआ से सब कुछ पार हो गया। अब की बार अच्छे से पार हो गया और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मेरी बच्ची को भी नहीं कोई दिक्कत। और डॉक्टर की सलाह से चलना चाहिए, कभी भी अपने मनमानी नहीं करना चाहिए। और आज मैंने डॉक्टर की सलाह से मैंने चली हूँ तो आज मेरा बच्चा, मैं, दोनों लोग सही सलामत हूँ। ना मुझे कोई दिक्कत ना मेरी बच्ची को कोई दिक्कत। इसलिए दोस्तों डॉक्टर के सलाह से चलना बहुत ज़रूरी है, अपने मर्जी से कभी भी नहीं चलना। मैं जब मेरा ऑपरेशन दूसरा बच्चा था जो एक्सपायर हुआ, कुछ मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत लापरवाही किए थे, तो आज इसी लापरवाही का नतीजा मुझे मिला कि इस दुनिया मेरा बच्चा नहीं है। और टाइम से मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं गए थे दोस्तों। तो यही कहते हैं कि हस्बैंड साथ में रहना चाहिए। दूसरा जब ऑपरेशन हुआ था तो मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे और मेरा दर्द नहीं होता था और मेरा टाइम बहुत ओवर हो गया था, इसीलिए बच्चे का मोटापा बढ़ता गया, दर्द नहीं होता था। जैसे 9 महीना पूर्ण होता है तो बच्चे का विकास बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी की वजह से दोस्तों कभी अपने डिलीवरी के टाइम पे अपने हस्बैंड को अपने पास में रखना और किसी के भरोसे नहीं रहना। आज देखिए तीसरा मेरा बच्चा हुआ, हमारे हस्बैंड दोनों लोग साथ में थे। जैसे डॉक्टर बोलते गए ऐसे दवा सुई चलता गया। आज दोनों लोग भगवान की दुआ से मैं अच्छी हूँ, मेरी बेटी आ गई अच्छी से। दोस्तों यही कहते हैं कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें कि जो एक बार दे के और ले ले। दोस्तों दूसरी बार मुझे बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दुख झेलना पड़ा, लेकिन भगवान नहीं राखे इस दुनिया में। लेकिन मैं हूँ आप लोग के बीच में, यही बहुत है दोस्तों। कल मैं ना रहती तो कौन आप लोग के सामने वीडियो बनाता, आप लोग के सामने कौन रहता। तो फ्रेंड यही सारी बातें। अभी मेरी बेटी सो रही है, उसको तेल और पानी लगा के तेल मालिश करके सुता दिए हैं और मैंने थोड़ा नहा वहा के देख सकते हैं बार बार थोड़ा बांध लिए हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, हमारे एक बेटी एक बेटा, हमारे हस्बैंड, मैं। हमारे रूम में और कोई नहीं रहता। हम लोग घर से जब से मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ घर वाले के भरोसे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा रहते थे, अपने माँ बाप अपने भाई के भरोसे बहुत ज़्यादा रहते थे। लेकिन जब से हमारे पति जी के साथ धोखा हुआ तब से हमारे पति जी अपने साथ में लेकर हमको रहते, तब से किसी के भरोसे नहीं छोड़ते। दूसरा था मेरा ऑपरेशन तो बहुत अपने बोलते थे, हम उनको बोले कि तुम घर ही चलाओ, मेरा ऐसा हालात है, तो बोलते थे कि ठीक हो जाएगा, हमारी माँ हमारे भाई सभी लोग हैं, तुम्हारा इलाज कराएंगे। और कोई टाइम ज़्यादा हो गया, कोई हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। रक्षाबंधन का दिन था, सभी लोग अपने अपने मैके भाग गए और मुझे दर्द भी नहीं होता था, मेरा टाइम ओवर हो गया था। तो इसीलिए अब की बार मेरे हस्बैंड अपने साथ में रखे, किसी के भरोसे नहीं छोड़े। दोस्तों जब आप लोग की डिलीवरी का टाइम रहे तो आप लोग अपने पति के साथ जरूर रहिए, ये सलाह से चलना। ठीक, बाय बाय।